और आगे ये सचिन फौजी भाई क्या कह रहा है कि बाबा रामपाल ने हम सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को क्या समझाया है, क्या बताया है, हमें कैसा सभ्य नागरिक बनाया है। तो थोड़ा सा झाड़ा में आप लाइव वीडियो देख रहे भाइयों को इन आश्रम से जुड़े गालीबाज अश्लील अंध भक्तों के विषय में भी बताऊंगा। क्या कह रहे हैं सचिन जी, सुनिएगा। जहाँ आदरणीय संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया, 15 करोड़ लोगों का व्यभिचार छुड़वा दिया, 15 करोड़ लोग आज ना तो दहेज देते ना लेते, बहन बेटियों को समान अधिकार दिलवा दिया, ना तो कोई अश्लील गाने सुनता, ना नाचता, ना कोई देखता अश्लील फिल्में। ऐसा सभ्य समाज बना दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो संत रामपाल जी ने ऐसा सभ्य समाज बना दिया। जो सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े हुए बाबा रामपाल के फॉलोवर हैं वो ना तो कोई अश्लील गाले सुनते हैं, ना कोई अश्लील डांस वगैरह देखते हैं, और सबका नशा छुड़वा दिया है। ऐसा सभ्य समाज बाबा रामपाल जी ने खड़ा किया है। एक छोटी सी झलक दिखाता हूं आपको कि बाबा रामपाल जी की शिक्षाओं पर सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े अंध भगत किस कदर चल रहे हैं। बाबा रामपाल के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, बाबा रामपाल में कोई कमी नहीं है। उनके आचार विचार व्यवहार चाल चलन, उनके चरित्र बोल चाल उठने बैठने में अगर कोई सुई की नोक जितनी कमी भी माई का लाल निकाल दे, मैं पवन दास अपनी गर्दन काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। इतना विश्वास मुझे अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं सतलोक आश्रम से जुड़े अंध भक्तों की, क्योंकि बाबा रामपाल की संगत में दो भाग हैं। एक जो आश्रम में जाते हैं, दूसरे जो साध संगति से जुड़े हैं, जो अपने गुरु को अपने हृदय में मानकर, अपने घर पे मानकर उनकी पूजा करते हैं। एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं आपको कि बाबा रामपाल की गैर हाजिरी में जब बाबा रामपाल जेल में थे 11 साल, पीछे से बाबा रामपाल के परिवार ने, आश्रम कमेटी ने किस प्रकार का भगत समाज तैयार किया है। आपने बाबा रामपाल के जो पुरुष भगत हैं उनके तो आपने बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुन ली होंगी, किस प्रकार की माँ बहन की गालियां, हिंदू संतों को गालियां, देवी देवताओं को गालियां ये लोग सरेआम देते हैं। सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहनें भी कुछ कम नहीं है, पूतना की भूमिका निभा रही हैं। जहां आश्रमों से जुड़े भगत शिशुपाल की भूमिका निभा रहे हैं, तो आश्रमों से जुड़ी माता बहनें भी पूतना से कम नहीं हैं। और किस प्रकार से गंदी गंदी गालियां उसी आश्रम में बैठकर, जिस आश्रम को मंदिर कहा जाता है, जिस आश्रम में बैठकर भगवान प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, अरे हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वहां बैठकर भी कोई गालियां नहीं देता है, बुरा समझते हैं, डरते हैं भगवानों से। लेकिन संत रामपाल जी को भगवान कहने वाले और भगवान के उस आश्रम में बैठकर ये माता बहनें पूतना की भूमिका निभाते हुए किस प्रकार से भद्दी भद्दी गालियां सोशल मीडिया पर दे रही हैं। सुनिएगा छोटी सी वीडियो। धर्मेंद्र ढेड़ कमीण ज्ञान अज्ञान की लड़ाई से ढेड़ सारे चिथड़े तड़वा लिए तन, सारे कुर्तले पड़वा लेगा अपने तन में जितने से। इस संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो तू इतना बुक रहा है ना, हमारा सर को नहीं हो रहा, हम तो सिर पर कफन बांध रहे। हर ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। जो हमारे बाण भाई भगवान नचाने वाले ना मुंह न समझा कर छोड़ देंगे। तेरे जिसे कुत्ते तो न्यू कर्म फोड़ ध्यान देंगे। विदेशा मजाक होंगे थोड़ा बहुत की लड़ा, वो बेच कर 2 नंबर तक तू विदेश मजाक बैठा ढेड़ आदमी। अरे कमीण जतरा तो थोड़ी बहुत लिहाज होना है, इतनी बेइज्जती हो पाछा तो मुंह बिना दिखावा आदमी, और तू और भी बेइज्जती करा लग रहा। ठिकाने पे बैठ जा, संत रामपाल जी महाराज का मुकाबला ना कर सकता तू। सारे देश विदेश मर्चा और तरफ इसका तो डंका बाज रहा है। यो रहेगा, यो भगवान रहेगा, अरे यो भगवान है, भगवान का भी भगवान है। ये छोड़ ये सारी अंधश्रद्धा भक्ति है ना, सारी लाई जोड़ी ये को नहीं चलने वाली है। ये टाइम आ गया पढ़िया लिखा समाज से, सारे समझेंगे हमारे दो तक ताकत फोन लाग रहे चुकर दे सबके। बहुत बढ़िया करियो, बहुत बढ़िया करियो। डेढ़ क्यों अपने लतड़ी दरबार लाग रहा है, ठिकाने पर बैठ जा ठीक रहेगा ना। इसका मुकाबला नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज के जो बालक है ना, ये तो सिर पर कफन बांध रहे। ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। जितना हो सका जितना आ जाता है पति धो का घेरेंगे। जिस तरह आओ इस तरह आ जा, तेरा जरूर समार कर छोड़ देंगे तने। तू तो आगे किसी ने कुछ कहने का नहीं छोड़ दे तने। ठीक से समझना हो समझ जाइए। हमने कह रहे थे ना, तू क्यों कर तड़वावा है। जितने थे वो ठिकाने में बैठ गए। अरे इब तू के है कुछ भी ना, तो थोड़े दिन में तू बैठ जाएगा। इतना बातना मुश्किल हो रहा है, मुंह लुकोना मुश्किल हो रहा है। क्यों कर दुनिया में मुंह दिखाऊंगा। आड़ आड़ का तो तू रहा कोई है, वो रहे तू कितने फांसी लेकर मन का काम करेगा। धर्मेंद्र ढेड़ कमीण ज्ञान अज्ञान की लड़ाई से ढेड़ सारे चिथड़े तड़वा लिए तन, सारे कुर्तले पड़वा लेगा अपने तन में जितने से। इस संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो तू इतना बुक रहा है ना, हमारा सर को नहीं हो रहा, हम तो सिर पर कफन बांध रहे। हर ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। जो हमारे बाण भाई भगवान नचाने वाले ना मुंह न समझा कर छोड़ देंगे। तेरे जिसे कुत्ते तो न्यू कर्म फोड़ ध्यान देंगे। विदेशा मजाक होंगे थोड़ा बहुत
खुद की लड़ा, वो बेच कर 2 नंबर तक तुम्हें देश में जाकर बैठा ढेड़ा तुम्हें। अरे कमीन जतरा तो थोड़ी बहुत लिहाज होना है, इतनी बेइज्जती हो बादशाह तो मुंह बिना दिखावा आदमी, और तू और भी बेइज्जती कराना लग रहा ठिकाने पे बैठ जा। संत रामपाल जी महाराज का मुकाबला ना कर सकता तू। सारे देश विदेश मर चारों तरफ इसका तो डंका बाज रहा है। यो रहेगा, यो भगवान रहेगा, अरे यो भगवान है, भगवान अब सुनिएगा, ये छोड़ ये सारी अंधश्रद्धा भक्ति है ना, सारी लाई जोड़ी ये कोई चलन वाली है। ये छोड़ ये सारी अंधश्रद्धा भक्ति है ना, सारी लाई जोड़ी ये कोई चलन वाली है। ये छोड़ ये सारी अंधश्रद्धा भक्ति है ना, सारी लाई जोड़ी ये कोई चलन वाली है। ये टाइम आ गया पढ़िया लिखा समाज से, सारे समझेंगे मार दो का दागत फोन लाग रहा चुकर दस सबके, बहुत बढ़िया करियो, बहुत बढ़िया करियो। डेढ़ क्यों अपने लतड़ी दरबार लाग रहा है, ठिकाने पे बैठ जाए ठीक रहेगा ना। इसका मुकाबला नहीं कर सकता संत रामपाल जी महाराज के जो बालक है, ये तो सिर पर कफन बांध रहे, ज्ञान की लड़ाई है। जितना हो सका जितना आ जाता है पति दो का घेरेंगे, जिस तरह आओ इस तरह आ जा, तेरा तो रूल्स मार कर छोड़ देंगे तल, तू तो आगे किसी ने कुछ कहने का नहीं छोड़ दे तल। तो देखा आपने किस प्रकार से अपने आप को बाबा रामपाल के भगत कहलाने वाले ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत, विशेषकर ये बहन छोरी चौध जैसी गाड़ी, आज मुझ पवन दास के मुंह से पहली बार ये गाली निकली है जब से मैंने बाबा रामपाल जी का नाम लिया, पहली बार। लेकिन ये गाली मैं किसी को दे नहीं रहा, ये गाली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों की, हरियाणा वालों की, खाप पंचायत वालों की आंखें खुलें कि आपकी आंखों पर किस प्रकार से काला चश्मा इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने बाबा रामपाल की आड़ में चढ़ाया हुआ है। ये खुद बाबा रामपाल का आप लोगों से सम्मान करवाते हैं और ये खुद आपके फैसले को ना मानकर आपके मुंह पर थूकते हैं, आप लोगों की खड़ी खड़ी बेइज्जती करते हैं, आप लोगों की हिंदी करते हैं। क्या यह समाज तैयार किया है बाबा रामपाल ने? नहीं, ये समाज तैयार किया है बाबा रामपाल के जेल में रहते सहते उनके नालायक परिवार ने, इस सतलोक आश्रम कमेटी ने।